फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त आशिया परवीन। आज हमारे साथ है ऐसी एक्ट्रेस जिन्होंने अपनी एक्टिंग, अपनी क्यूटनेस और अपनी इनोसेंस से लोगों को बहुत लुभाया है। जब भी वो स्क्रीन पे आती है, उनको देख के ही छोटी सी मतलब एक अजीब सी मुस्कान आ जाती है। आज हम आपको मिलवा रहे हैं बेहद सीरियल की मोस्ट टैलेंटेड एक्ट्रेस अनेरी, जिनको हम सांच के नाम से जानते हैं। चलिए मिलवाते हैं आपको अनेरी से। हाय अनेरी। हेलो। एक्चुअली पहले मैं आपका सबसे पहले नाम का मतलब जानना चाहूंगी। मेरा नाम है अनेरी वजानी और मेरे नाम का मतलब है सबसे अलग। It's called different from everyone. इसलिए आपने सबसे नाम, आप अलग है इसलिए आपका नाम एकदम अलग है। जी, शायद पापा को पहले से मालूम पड़ गया था कि मेरी बेटी बहुत अलग होने वाली है, उसका नाम अनेरी रख लेता हूँ। ओके, एक्चुअली जैसे कि आप एक गुजराती फैमिली से बिलोंग करती हो और आप महाराष्ट्र में पैदा हुई थी। हाँ, तो गुजराती और महाराष्ट्र दोनों की लाइफस्टाइल और कल्चर में क्या डिफरेंस है? आई डोंट थिंक कि इस फिलहाल ऐसा कोई डिफरेंस है। आई थिंक एवरीबडी, सब लोग ही इक्वल है। अब कोई ऑर्थोडॉक्स नहीं है, सब बहुत ही फ्री माइंड है। अब 21st सेंचुरी है, तो आई थिंक ऐसा कुछ नहीं है। जो गुजराती करते हैं वही मराठी, जो हमारे महाराष्ट्र के लोग हैं वो करते हैं। सो इट्स द सेम। जैसे कि आपका करियर आप देखा जाए, आपने 2012 से अपने करियर की स्टार्ट की थी काली के सीरियल से, और अब बेहद तक का सफर कैसे रहा? बहुत ही क्रेजी सा सफर था। मैं इतना रोलर कोस्टर राइड फॉर मी, और बहुत उतार चढ़ाव देखे। थैंक गॉड ज्यादा से ज्यादा तो सिर्फ चढ़ाव देखे हैं मैंने। सो आई होप कि ऐसे चढ़ाव मैं देखती रहूं। बहुत बहुत मजा आया। पहले तो काली में मैं एक बहन का किरदार निभा रही थी, और अब फिर मैंने किया निशा और उसके कजिन्स, जो जयपुर बेस्ड शो था। मैंने जयपुर में पता नहीं शूटिंग भी की है उसके लिए। सो या अब बेहद जस्ट खत्म हुआ है, तो बड़ी अजीब सी डिफरेंट फीलिंग ऑल टुगेदर। ओके, आपने इतने सारे सीरियल्स में काम किया, आपके सामने बहुत सारे एक्टर और एक्ट्रेसेस ने भी काम किया, तो आपके सबसे ज्यादा क्लोज कौन था और किनके साथ आपको मतलब एक्टिंग करने में, काम करने में मजा आया है? एक्चुअली क्या है ना कि मैं बहुत जल्दी लोगों के साथ मिक्स हो जाती हूँ। तो जो मेरे को एक्टर्स है, एक बार जो मेरे साथ काम करते हैं, दे ऑलवेज आर देयर विथ मी एंड दे आर देयर फॉर मी। तो मुझे मिशकात के साथ काम करने में बहुत मजा आया था, क्योंकि हम दोनों की केमिस्ट्री बहुत ही क्रेजी थी और लोगों को हमारी केमिस्ट्री बहुत पसंद आई थी। निशा और उसके कजिन्स में, निशा और कबीर की केमिस्ट्री। फिर जब मैं निशा करी थी तभी ताहिर भी मेरे साथ था। सो ताहिर और मेरी केमिस्ट्री के बारे में भी बहुत बातें हुई थी। और अब जब मैं बेहद कर रही हूँ तो हम तीनों की केमिस्ट्री के बारे में बातें होती है, मेरी, जेनिफर विंगेट और कुशाल टंडन के। और सबके साथ काम करने में बहुत मजा आया था। ओके, जैसे कि ऑन स्क्रीन जो था आपका, मतलब जेनिफर और आपकी मतलब बनती नहीं थी, ऑफ स्क्रीन कैसा है? ऑफ स्क्रीन टोटली उल्टा है। वो मुझे रियल लाइफ में छोटू बुलाती है, मैं उसको रियल लाइफ में बड़ू बुलाती हूँ। और हाँ, वी यूज्ड टू इम्प्रोवाइज सीन्स। हमारे में कोई ईगो क्लैशेस नहीं होती थी। लोग कहते हैं कि एक हीरोइन, दो हीरोइन एक शो में एक साथ काम नहीं कर सकती, पर ऐसा कुछ नहीं है। वी रियली जेल्ड अप, रोली वेल, और हमें सीन करने में बड़ा मजा आता था, ऑफ स्क्रीन भी बड़ा मजा आता था। सो मैं तो ऐसा लगता है कि हम पिकनिक पे जा रहे हैं। मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे कि हर सीरियल में आपका किरदार, आपका लुक, हर चीज मतलब बदला हुआ रहता है, तो उसके लिए आप क्या प्रिपरेशन करते हो, कैसे तैयारी करते हो, मेंटली, फिजिकली? मैं हमेशा से ये चाहती थी कि मैं हमेशा अलग अलग किरदार निभाऊं, मुझे कुछ भी रिपीट नहीं करना होता था। तो मैं अभी भी वही कर रही हूँ। जैसे ही मेरे को होता है कि मैं नेक्स्ट शो में एक टॉमबॉय का कैरेक्टर निभा रही हूँ, तो आई गेट द जोन। अगर अभी बेहद में मुझे एक गर्ली कैरेक्टर निभाना था, तो आई वॉज गर्ली अगेन। सो हाँ, आई स्विच ऑफ एंड स्विच ऑन। दैट्स एन एक्टर्स जॉब एक्चुअली। सो मैं अपना काम कर रही हूँ। और आगे आपके क्या प्रोजेक्ट्स हैं? अभी फिलहाल तो मैं पिछले 1.5-2 साल से कंटिन्यूसली रोज 15 से 16 घंटे काम कर रही थी। तो अभी मेरे दिमाग को थोड़ा सा ब्रेक चाहिए। तो फिलहाल के लिए मैं चिल करने आई हूँ जयपुर। और जयपुर इसलिए आई हूँ क्योंकि मेरी दोस्त दिया अजमेरा जो है, उसका एक ब्रांड है पाशा करके, विच इज रियली फेमस इन जयपुर। सो आई एम गोइंग टू बी द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द ब्रांड कॉल्ड पाशा। तो 11th को हमारा इवेंट है, 11th नवंबर को। तो मैं इसलिए जयपुर आई हूँ ताकि मैं थोड़ी सी फ्रेशन अप भी हो जाऊँ। और इट्स दियाज इवेंट, आई एम द ब्रांड एम्बेसडर इन दैट इवेंट। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। जयपुर आके आपको कैसा लगा, उसकी फीलिंग्स की बात? जयपुर में 3 साल बाद आई हूँ, और 3 साल पहले आई थी निशा और उसके कजिन के शूट पर। तो बहुत ही नॉस्टैल्जिक वाली फीलिंग आ रही है, क्योंकि मैं यहाँ पे 15 दिन रही थी और मैंने दिन रात बस काम किया है। सो मैंने नाहरगढ़ फोर्ट में जाके शूट किया था। नाहरगढ़ फोर्ट चढ़ी थी मैं, और दैट वाज माय एंट्री सीक्वेंस। जयपुर हैज बीन लकी फॉर मी
क्योंकि जयपुर ने मुझे बहुत कुछ दिया है एंड आई थिंक जयपुर इज वन ऑफ माई फेवरेट सिटीज। जयपुर में आपको सबसे अच्छा क्या लगता है? जयपुर में मुझे सबसे अच्छा लगता है ये जो राजस्थानी कल्चर है जो मुंबई में देखने नहीं मिलता। लाइक यू सी दिस हाउस आल्सो, दियाज हाउस, कितना कैसे क्रेजीली मेंटेन किया है इसको विद डिफरेंट एंटीक्स एंड ऑल दैट। सो आई रियली लाइक ऑल दिस अबाउट जयपुर। मतलब आप जो ब्रांड है ना आपका, उसके बारे में कुछ बताना चाहिए? पाशा ब्रांड है दिया अजमेरा का, दिया एंड स्कूल फ्रेंड्स। और जब हम स्कूल में थे और एक कंपटीशन में मिले थे तब हमने एक दूसरे को प्रॉमिस किया था कि मैं एक दिन एक्टर बनूंगी, उसने कहा था मैं एक दिन स्टाइलिस्ट बनूंगी। सो वो एक्चुअली सच हो गया है एंड नाउ देयर इज अ टाइम कि वो मेरे लिए कपड़े स्टाइल करती है और मैं उसकी ब्रांड एम्बेसडर बन रही हूँ। सो और मेरी जिंदगी का पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जहाँ पे मैं किसी ब्रांड का फेस बनने जा रही हूँ। सो व्हाट बेटर देन माई ओन फ्रेंड। जैसे कि अगर आपको फिल्म में कोई मतलब ऑफर मिलता है, जैसे कि अभी पद्मावती हिस्टोरिकल, जैसे कि आप बोल रहे हैं आपको जयपुर बहुत पसंद है, अगर राजस्थानी कल्चर से रिलेटेड कोई मूवी का ऑफर आता है तो आप उसके लिए कितना मतलब अप्रिशिएट करेंगे या कितना उसके लिए इन्वॉल्व होंगे? ऑफकोर्स अगर मैं किसी चीज को करूंगी या मैं उस चीज के लिए हाँ बोल रही है तो आई ऑलवेज गिव माई 100% टू द वर्क दैट आई एम डूइंग। तो अगर कोई ऐसा मिलता है तो व्हाई नॉट, मेरे को एक्सप्लोर करना है कि एज एन एक्टर आई वांट टू डू डिफरेंट काइंड्स ऑफ रोल्स। तो अगर कुछ मिलेगा तो ऑफकोर्स मतलब आप बोल सकते हैं कि आप टीवी के अलावा बॉलीवुड में भी? बॉलीवुड में जाऊंगी पर उनको फिलहाल 2-3 साल टेलीविजन को डेडिकेट करना है। तो जब मेरा टेलीविजन से थोड़ा सा पेट भर जाएगा तब मैं शायद बॉलीवुड में जाकर। सही है, हम चाहेंगे कि आपका पेट बहुत जल्दी भरे और बॉलीवुड में भी हम आपको देखें। जैसे कि आपने अनेरी को सुना, उन्होंने अपनी लाइफ के बारे में बहुत सारी बातें बताई और अपनी दोस्त के बारे में भी बताया। हम ऐसे ही आपको और भी सेलिब्रिटीज से मिलाते रहेंगे, उनके कुछ ऐसी ही कहानियां बताते रहेंगे।